कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। देखिए मिस्टर जौहरी, मुझे आपसे मिलना है। यूं समझिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा है और काम बहुत छोटा सा है। आपको अपने कर्तव्य पथ में अपने पुत्रों का स्मरण तो हुआ? वो जहां है धन्य हो गए। हम टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो के ऊपर अपने विज्ञापन देंगे और इस नए टैलेंट का नाम होगा विलियम अन्नपूर्णा टैलेंट हंट। ये रहे पावर ऑफ अटर्नी के कागजात, इन पे साइन कर दीजिए। आज से बिजनेस की सारी जिम्मेवारी मेरी। दुश्मन चाहे कोई भी हो, बालेश्वर सिंह चौधरी उसे कभी भी कमजोर समझकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता है। आपको चित्रांश जैसी छोटी सी चींटी से इतनी तकलीफ है तो हमें माल भी बड़ा ही मिलेगा। याद रखना, कौन सा पत्ता कब खोलना चाहिए इसकी तमीज होनी चाहिए। क्या समझेंगे आप नहीं जानते। आपके यहाँ से जाने के बाद यहाँ एक वीरानी सी छाती है और उस वीरानी में मैं होती हूँ। मेरी तन्हाई होती है और उस तन्हाई में होती है आपकी यादें, जो उस तन्हाई को ज्यादा बढ़ाती है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो अपॉइंटमेंट हो सब कैंसिल कर देता हूं। बस नहीं कैंसिल कर पाता तो यहाँ आना। आपने मुझसे मुंह फेर लिया तो तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? क्या क्या हुआ? अब परेशान क्यों हो गए? इन बातों से परेशान वो होते हैं जिनके मन में खोट होती है। नहीं, मेरे मन में कोई खोट नहीं। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे दुनिया के सामने अपनाएं। अगर आप चाहें तो भगवान के एक छोटे से मंदिर में आप मेरी मांग में सिंदूर भर सकते हैं
मेरी मांग सजा सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। थोड़ा क्या, आप जब तक इंतजार कराएंगे मुझे तो इंतजार करना ही है। काफी देर हो गई, मैं चलता हूँ। ठीक है। ये ठीक है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला चाचा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मियाँ, वालेकुम। अब कैसे हैं आपकी खाला जान? हाँ अब्दुल्ला चाचा, मौसी जब खतरे से बाहर हैं, लेकिन आप इस समय यहाँ? बेटे, आप जिनकी आंखों के नूर थे, दिल के सुकून थे, वो तो हमेशा यही ख्वाब देखते थे कि प्रेम बेटा कब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, कब इंडिया वापस आएगा, वो आपका इस्तकबाल ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बेटा, अब वो तो रहे नहीं। इस दहलीज पर कोई तो आपका अपना होना चाहिए। जब शकुंतला बहन भी एक्सीडेंट के शिकार हो गई तो हमारे तो सारे ख्वाब ही बिखर गए। बस एक रस्म अदायगी के लिए आपका ये अब्दुल्ला चाचा यहाँ मौजूद है। बेटा, अब चलकर बड़े साहब और मेम साहब का आशीर्वाद ले लो। हाँ चाचा। अब्दुल्ला चाचा, मैं आपसे एक बात पूछूं जो मैं फ़ोन पर आपसे नहीं पूछ पाया। हाँ बेटा, पूछो ना, क्या बात है? चाचा, इस दुनिया से जाने से पहले मोम डैड ने आखिरी वक्त पे क्या कहा था? बेटा, ऊपर वाले ने उन्हें यह मौका ही नहीं दिया। शायद उसे बहुत जल्दी थी इन्हें अपनी दुनिया में बुलाने की। और मैंने भी सुना है अब ये ज़मीं जहन्नुम बनती जा रही है। और उसके यहाँ भी तो फरिश्तों की बहुत कमी है। बस उसने बुला लिया हमारे इन दोनों फरिश्तों को ऊपर। अब्दुल्ला चाचा, मोम डैड प्लेन क्रैश में नहीं रहे ये मुझे भी पता है, लेकिन जब वो घर पर थे प्लेन में बैठने से पहले उन्होंने आखिरी बार क्या कहा आखिर? हाँ बेटा, याद आया। एयरपोर्ट जाते समय बड़े साहब ने मुझसे कहा था, देखो अब्दुल्ला, पैसे वालों का भी क्या नसीब है। इस घर का वारिस कहीं और है
और मैं इस घर का मालिक कहीं और जा रहा हूं। मिस्टर विलियम, जो इस दुनिया का अमीर आदमी है, आज उसका घर खाली पड़ा है। और तभी मेम साहब ने मुझसे कहा था, अब्दुल्ला भाई, आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना, क्योंकि खाली घर अशुभ होता है। क्या पता कब किस शैतान की नजर पड़ जाए। थैंक्स अब्दुल्ला चाचा, जो मैं जानना चाहता था वो जान चुका। डैड के आखिरी शब्दों से पता चलता है जिंदगी की सच्चाई, कि इंसान जब इस संसार से जाता है तो अकेला जाता है। ये सब धन दौलत प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाती है। और माँ की आखिरी बात कि कहीं इस घर को किसी की नज़र ना लग जाए। अब्दुल्ला चाचा, इस घर पर किसी की नज़र तो पड़ चुकी है। अब देखिए ना, मेरी भी जान को खतरा हो गया। बेटा, मुझे सब पता चल गया है, पर तू अपने अब्दुल्ला चाचा की भी एक बात सुन। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर। कंपनी के चारों एग्जीक्यूटिव्स को मेरे कैबिन में भेजिए। हरी अप फास्ट। यस सर। सब लोग अपने कान और आंखें एकदम खुले रखिए, क्योंकि जो मैं अब आपसे कहने वाला हूं वो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। जानते हैं मेरे हाथ में क्या है? ये वो सीडी है जो मोम के एक्सीडेंट के पहले की हमारी कंपनी की हर ट्रांजैक्शन यानी कि पाई पाई का हिसाब दिखाता है। और ये वो सीडी जो मोम के एक्सीडेंट के बाद आपकी काली किस्मतों को दर्शाती है। आपने इस कंपनी में जो भी काला पीला किया है ना, उन सब का चिट्ठा है ये। खेलना जानते हैं पर कच्चे खिलाड़ी। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि मॉम का एक्सीडेंट तो कभी हुआ ही नहीं। वो हमारी सोची समझी चाल थी, ताकि आप लोगों के चेहरे से ये नकाब हटाया जा सके। आप लोग तो डैडी के जमाने से हैं ना, इसलिए कृष्णा आपकी ये नादानी, ये बेवकूफी एक बार माफ कर सकता है, पर वो भी इस शर्त पर कि आप पूरी ट्रांजैक्शंस का सही हिसाब किताब मुझे 15 मिनट में देंगे। समझे? रुकिए, आपकी मुलाकात मिस्टर सिन्हा से भी करवा दें। मिस्टर सिन्हा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के मालिक, और आपकी जानकारी के लिए हमारी इस कंपनी को पूरी तरह से सिक्योरिटी गार्ड ने घेर रखा है। आप बाहर जाने की बेवकूफ़ी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर सिंह। हम सब आपका यही इंतजार करेंगे।
और हाँ, अगर आप में से किसी ने भी कोई घटिया चाल चलने की कोशिश की तो उसका अंजाम आप बेहतर जानते हैं। Do I make sense to you? So make it fast. Hurry up. Move. पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो। नमस्कार प्रेम साहब, मैं वीरू बोल रहा हूँ। वीरू, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं वीरू, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी जी का सेक्रेटरी वीरू। ओह हाँ, याद है? वो शकुंतला जी को हम मिलने आए थे ना हॉस्पिटल में, उर्वशी जी के साथ था मैं। कहिए कैसे याद किया आपने? दरअसल सर मैंने नहीं, उर्वशी जी ने याद किया आपको। वो आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ, बात करवाइए आप। जी एक मिनट। हेलो प्रेम जी, कैसे हैं आप? या आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसी हैं? कैसे याद किया आपने? बस जब से आपसे मुलाकात हुई है, एक बार और आपसे मिलने का दिल कर रहा है। हाँ, अभी तो यहीं हैं हम, कभी भी मिल लेंगे। आप तो यहाँ हैं, मगर परसों से मुझे आउटडोर शूटिंग के लिए जाना है। तो क्या हम कल लंच या डिनर पे मिल सकते हैं? आई एम सॉरी, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ और बिजनेस समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तो फिर कभी मिलते हैं हम। ओके, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, अपना आउटडोर शूटिंग कैंसिल करवा देती हूँ। 2-3 दिन के बाद तो आप फुर्सत निकल पाएंगे ना? हाँ हाँ, लेकिन आप अपना शेड्यूल क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? कुछ लोगों के साथ जज्बात कुछ इस तरह जुड़ जाते हैं कि फिर फायदे और नुकसान का कोई मतलब नहीं रहता। फिल्मों का क्या है, 1 महीने बाद कंप्लीट हो या 1 महीने पहले कंप्लीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेम जी, अगर मैं आउटडोर शूटिंग के लिए चली गई तो शायद 1 महीने तक वापस नहीं आ पाऊंगी। दैट्स फाइन, लेकिन आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? आपका प्रोफेशन कुछ और है और मेरा बिजनेस कुछ और। हर बात को बिजनेस से तो नहीं जोड़ा जा सकता ना, कुछ बातें सेंटिमेंट से जुड़ जाती हैं। ओके, अगर सेंटिमेंटल इमोशंस का मामला है तो हम कल ही मिलते हैं। डैड अक्सर कहा करते थे कि जहाँ सेंटिमेंट्स हो, इमोशंस हो, वहाँ बिजनेस नहीं, और जहाँ बिजनेस हो वहाँ इमोशंस और फीलिंग्स नहीं। हाँ, कल का डिनर हम आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट। हाँ, कल रात को ठीक 9 बजे हम आपके साथ डिनर करेंगे और वेन्यू आप डिसाइड कर लीजिए। जब बात सेंटिमेंट्स की हो तो बनावटी दुनिया की जगह हम घर से ही दोस्ती की शुरुआत करना चाहेंगे। आप आएंगे ना हमारे गरीब खाने पर? प्लीज, मैं आपका इंतजार करूंगी। प्रेम कभी लेट नहीं होता। हम आपके दौलत खाने पर ठीक 9 बजे पहुंच जाएंगे। आप अपने सेक्रेटरी से कहकर मेरे सेक्रेटरी के पास अपना एड्रेस वगैरह छोड़ दीजिए। या श्योर। गुड बाय। ओके, बाय। अपने घर का एड्रेस SMS कर देना उन्हें। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। हमारा मिशन सक्सेस हुआ है। हमारी कंपनी को 20 करोड़ का मुनाफा हुआ है। पर अभी एक ड्रामा है छोटा सा। मैं चाहूंगा कि आप 5 मिनट इंतजार करें। यस सर। सभी एग्जीक्यूटिव्स को अंदर भेज दो, अर्जेंट, फास्ट।
दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, आप सबके साथ क्या सुलूक किया जाए? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन